हेलो गाइस, वेलकम है आपके अपने चैनल थिंकिंग फ्यूचर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप क्या बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड से। ठीक है, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट थर्ड होने वाला है। इसके पहले के वीडियोज में हम लोग पार्ट वन और पार्ट टू को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो जिसने भी आज जुड़ रहे हैं तो कीजिए क्या, इससे पहले का जो दो वीडियोस है इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट वन और पार्ट टू, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। पहले उसका जाकर के आप लोग वो दोनों वीडियोस को देख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आज के इस वीडियोस को देखिए। इससे होगा क्या ना, क्या वो दोनों वीडियोस देखा हुआ रहेगा तो क्या आज का क्लास जो है आप लोग को एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक अच्छी तरीके से कनेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिस्टिविटी से। समझते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है। देखिए, इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या होता है? क्या एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक मटेरियल का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो क्या रेसिस्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हम लोग कुछ फैक्टर्स देखे थे रेसिस्टेंस का। वो क्या देखे थे? क्या होता है रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका? लेंथ का। और क्या देखे थे? रेसिस्टेंस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखे थे क्रॉस सेक्शन एरिया का। ठीक है, यहां से जो है ना एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या निकल के आता है? रो एल बाय ए। ये जो है रो है, याद रखिएगा, ये क्या है? रो है। यही क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी कहलाता है। देखिए, किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी ज्यादा होगा तो उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए यहां से एक डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए डेरिवेशन क्या है यहां से, क्या कि रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है जानते हैं? ओम। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोग देख चुके हैं रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। ठीक है, और ये रो। और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। अपॉन एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये एक यहां से आगे से देख लेते हैं, रो एम अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक यहां से एम कैंसिल हो गया तो ये क्या बच जाएगा? एम इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां पर। ठीक है, क्या हो गया? रो। तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया? मीटर ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या इक्वल टू क्या हो गया? ओम मीटर। इसको इस तरह से लिख लीजिए, ओम मीटर। और ये जो ओम मीटर जो हो गया ना यहां पर रेसिस्टिविटी का, ये हम लोग डिराइव्ड कर लिए। देखिए ये जो है ना क्या है? एसआई यूनिट है रेसिस्टिविटी का। ये क्या है? एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी। हाँ, और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस का ये जो रेसिस्टिविटी जो होता है ना उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसके लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड किस पर करता है? नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या? चार चीज। उसके डिपेंड किस पर नहीं करता है? उसके थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसके लेंथ पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड किस पर करता है? वो डिपेंड करता है क्या कि सब्सटेंस क्या नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। यहां पर जो रेसिस्टर जो है ना सब सीरीज में जुड़ा हुआ है। रेसिस्टर कैसे है? सीरीज में है। और करंट को फ्लो होने के लिए एक ही वायर होना चाहिए। यहां पर देखिए करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ये सब क्या है? करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट फ्लो होने के लिए एक ही वायर होना चाहिए। तो ये क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अभी हम लोग एक डेरिवेशन भी करेंगे अभी। देखिए, और एक चीज इसमें याद रखिएगा, क्या चीज? क्या कि करंट जो होता है ना, आई जो होता है वो सेम होता है। आई क्या होता है? सेम होता है। लेकिन वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है
हाँ, वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट होता है। इस चीज को याद रखना है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, देखिए अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं। मान लिया जाए क्या कि ये एक बैटरी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां से जो है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, वोल्टेज क्या है, V है। और यहां पर से हम लोग वोल्टेज पता कर सकते हैं। वोल्टेज कैसे पता करेंगे, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। हाँ, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए और इसका वोल्टेज आया V1। ठीक है, V आया V1, वोल्टेज क्या आया, V1 आया। और यहां से इसका यहां पर वोल्टेज एक वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं। हाँ, यहां क्या कर रहे हैं, एक वोल्ट मीटर लगा दे रहे हैं और इसका जो आया वोल्टेज V2 आया। ठीक है, और यहां पर भी एक हम लोग वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज पता कर सकते हैं। इसका आया, इस रेसिस्टर का वोल्टेज आया V3। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या V इक्वल टू क्या होता है, IR। हाँ, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। ठीक है, यहां पर हम लोग अभी क्या देखें, क्या कि वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो यहां से क्या V1 इक्वल टू, हाँ इसका V1 इस रेसिस्टर का V1 इक्वल टू I क्या होता है, इसमें सेम होता है। और इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस क्या है, R1 है। अब देखिए इसका V2 क्या हो जाएगा, I सेम रहता है, R2, हाँ I सेम R2। अब इसका, इस रेसिस्टर का वोल्टेज V3 और रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R3, करंट सेम R3। ठीक है, अब देखिए और याद रखिएगा डेरिवेशन करने के लिए ना सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, वोल्टेज को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जो भी डिफरेंट रहता है डेरिवेशन करने के लिए, जो भी डिफरेंट रहता है पहले उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 डिफरेंट है मेरा। अब देखिए V के जगह पे क्या IR लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR लिख लिए। V1 की जगह पे IR1 प्लस V2 के जगह पर IR2, V3 के जगह पर V3 के जगह पर IR3। ठीक है, अब देखिए यहां से हम करंट को कॉमन कर लेंगे। करंट कॉमन हो जाएगा, I कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। हाँ देखिए ये I से I कैंसल, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस यानी कि रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और एक सीरीज कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल, जैसे क्या कि दिवाली सब जो आता है उसमें जो लड़ी जो लगा हुआ रहता है ना, लड़ी जो लगा हुआ रहता है, एक लड़ी जो रहता है वो सब किस में रहता है, यानी कि जितना भी लड़ी रहता है दिवाली में जो रहता है ना, जितना भी लड़ी, वो किसमें कनेक्शन, किसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ रहता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, देखिए यहां पर रेसिस्टर जो है पैरेलल में है, रेसिस्टर किसमें है, पैरेलल में। और एक चीज यहां पर आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे क्या कि I जो है ना बढ़ रहा है, देखिए इधर चला गया I1, इधर I2, इधर I3। ठीक है, तो एक डेरिवेशन करके देखते हैं हम लोग। और यहां पर देखिए ये क्या है, बैटरी है, इसका मान लीजिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, I जो होता है ना वो डिफरेंट होता है और वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, देखिए एक डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या करेंगे, क्या कि जो भी, हाँ याद रखिएगा, जो भी डिफरेंट होता है ना पहले उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। डिफरेंट इसमें क्या है, I, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, जो डिफरेंट होता है पहले उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। तो यहां से हम क्या I निकाल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, V, ये R इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं V अपॉन R। और यहां से I1, देखिए यहां से I1 जो है यहां से अगर निकालेंगे इस रेसिस्टर से,
आई क्या है यहाँ पर, आई 1 है और रेसिस्टेंस क्या है R1 और वोल्टेज क्या होता है इसमें सेम होता है। तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज सेम, रेसिस्टेंस R1। ठीक है, I2 का रेसिस्टेंस क्या है R2 और वोल्टेज सेम, I2 इक्वल टू वोल्टेज सेम R2। इससे वोल्टेज सेम और रेसिस्टेंस क्या है R3। I3 इक्वल टू वोल्टेज सेम और रेसिस्टेंस R3। अब इस पे जो है यहां पर पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 की जगह पर V अपॉन में R1, I2 के जगह पर V अपॉन में R2, यहां पर I3 के जगह पर V अपॉन में R3। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन हो जाएगा, वोल्टेज कॉमन हो जाएगा इससे, V अपॉन R। तो वोल्टेज कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये वोल्टेज से वोल्टेज खत्म हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, तो टोटल रेसिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखिएगा, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के रेसिस्टेंस से कम होता है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का जो रेसिस्टेंस, जो टोटल रेसिस्टेंस जो होता है ना, वो ज्यादा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कम होता है। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।